नमस्कार। आज एक खास कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं दर्शकों, और ये आज पहला कार्यक्रम है जिसमें मुझे घबराहट हो रही है। नकल इस देश में और ख़ासतौर से अगर यूपी और बिहार में करें और बिहार की बात करें तो खुलेआम होता है। लोग किताब लेकर जाते हैं नकल करने के लिए। ये दृश्य हमने बहुत सारे बार देखे होंगे और देखते रहते हैं, और शायद शिक्षा की जो स्थिति है आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन ये पहली बार है जब कोई अध्यापक खुद किताब लेकर आया है नकल के लिए, खुद के नकल के लिए। आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा ही है। हमारे साथ एक हस्ती, और वो हस्ती एक बालक है, और उस बालक के साथ कार्यक्रम करते हुए मैं बड़े संकोच और बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ कि मुझे किताब की ज़रूरत पड़ी। मैं किताब लेकर आज बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे वो परास्त कर सकते हैं, और वो बालक किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप बहुत सारे चैनलों पे देखे होंगे, बहुत सारे बार उनसे रूबरू हुए हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रमों में, बहुत सारे टीवी चैनलों पर। वो बालक आप जानते हैं, नाम कौटिल्य पंडित। वो आज हमारे साथ हैं इस स्टूडियो में, केटीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत कौटिल्य पंडित जी आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। कौटिल्य की उम्र 8 साल की अभी नहीं हुई है। कौटिल्य कक्षा 4 के छात्र हैं। कौटिल्य, हम सही कह रहे हैं ये बात? सही कह रहे हैं? तो 4 में कैसे आप पहुंच गए? अभी आपकी उम्र 8 साल भी नहीं हुई है, अभी आप दिसंबर में 8 साल के होंगे। कैसे आप पहुंच गए? मैं वैसे पहले 3rd में था। मैंने अपनी क्लास 2 महीने में पूरी कर ली। अच्छा, 2 महीने में आपने क्लास पूरी कर ली। तो टीचर ने अपने आप जो है आपको 3री से 4थी में कर दिया, प्रमोट कर दिया। 4थी की पढ़ाई समझ में आ रही है आपको? हाँ। अच्छा, बनारस आप आए हुए हैं, आप कल बनारस आए हैं। क्यों बनारस आपको आना पड़ा? जब मेरे को स्वामी जी के साथ अत्याचार का पता चला तो मैं आया। अच्छा, चलिए, ये मुद्दा दर्शकों, ये एक जो लाठीचार्ज हुआ था अभी प्रतिमा विसर्जन को लेकर 2 दिनों पहले, उस पर जब इनको सूचना मिली फेसबुक से, तो कौटिल्य का आना जो है इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा, बहुत सारे चैनलों पे अपने जनरल नॉलेज पे सवाल जवाब देखे होंगे, हम लोग जनरल नॉलेज पे भी थोड़े सवाल करेंगे। और इसके अलावा चूँकि बच्चे की समझ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और राजनीति पे भी क्या विचार रखते हैं कौटिल्य, इस पर भी सवाल करेंगे। लेकिन जैसा लोग जनरल नॉलेज के संबंध में ही कौटिल्य को जानते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। मेरे साथ एक किताब है, मुझे नहीं याद है, मैं ये कह सकता हूँ। जानते हैं कि कौटिल्य को कहाँ तक पता है। कौटिल्य, अगर हम लोग प्रदेश के बारे में बात करें, अगर उनके मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो क्या आप सहज हैं, बात कर सकते हैं? अच्छा, वहाँ की किसकी सरकारें हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं अपने प्रदेश से, करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है और सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, और उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, आप ये सामने देखिए, सामने दर्शक है, इधर देखेंगे। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है और सरकार किसकी है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर, और उधर की पार्टी है कांग्रेस। ये चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप थोड़े सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कौटिल्य, चंद्रबाबू नायडू है मुख्यमंत्री। अच्छा, ये खैर, ये कंफ्यूजन राजनीति में रहता है क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, असम की अगर हम लोग बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तरुण गोगोई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बता पाएंगे? प्रकाश सिंह बादल। बहुत अच्छे। टिप्स पे बहुत सारी चीज़ें इनके टिप्स पे है, जिसके लिए मुझे बहुत सालों बाद कोई जनरल नॉलेज की किताब मैं लेकर सामने बैठा हुआ हूँ, और मैं बड़े उससे कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल बहुत सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री के नाम शायद मैं भी कंफ्यूज करूँ और ना बता पाऊँ, लेकिन इनकी जो महारत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जी, उनके हैं उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ
वे हैं और वे और उधर की उनकी सीटें आई हैं 25। नाम नाम है उनका उनका है लेडी है। हाँ लेडी है। क्या नाम है? उनकी बुआ है ज्योतिरादित्य। हाँ बिल्कुल बुआ है। क्या नाम है? उनका नाम है वसुंधरा राजे। हाँ वसुंधरा, ये नाम कभी कभी जबान पे नहीं आता, ये बिल्कुल एक बार होता है ऐसा। याद है, सब कुछ याद है, पूरे दृष्टांत याद है, परिवार के बारे में पता है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और पहले लेकिन अभी भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि पहले विजय बहुगुणा थे, उन्होंने अपना उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वो दे दिया था, उत्तराधिकारी बना दिया। हाँ, उनको दे दिया सीट, उनको दे दिया। कौन, नाम क्या है? नाम है उनका विजय बहुगुणा ने दिया। किसको दिया? विजय बहुगुणा जी ने दिया था। विजय बहुगुणा जी ने दिया था। नाम याद नहीं आ रहा। नाम हरीश रावत। हाँ बिल्कुल। ये अच्छा, ये एक मजबूरी तो हम लोग के साथ भी होती है, बराबर होती है कि नाम जबान पर है लेकिन आपको याद है, सब कुछ है, याद है, लेकिन याद उस तरह। और कौटिल्य, अगर विश्व का जो सबसे बड़ा, अच्छा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें, ग्रह पे बात करें हम लोग, तो जुपिटर। वेरी गुड। जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति। चलिए बहुत बढ़िया। और चंद्रमा से पृथ्वी की क्या दूरी है? 3,64,000। 3,64,000 किलोमीटर। बिल्कुल सबसे कम दूरी चंद्रमा से पृथ्वी की 3,64,000 किलो। अच्छा, चूंकि सबसे बड़ा ग्रह की बात हुई, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है अभी तक है मरकरी। मरकरी, बिल्कुल। उसे हिंदी में बुध कहते हैं। अच्छा, सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है उसे कौन सा? वीनस। वेरी गुड। शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला है। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह है सबसे अधिक ठंडा नेपच्यून। वेरी गुड, वरुण, नेपच्यून, बिल्कुल। क्योंकि उधर पूरा वो सीका है। पूरा सीख। ये हम लोग को अगर बहुत ज्यादा जानकारी होती है तो नाम के बारे में जानकारी होती है, लेकिन पूरे उसके। अच्छा, सबसे गर्म ग्रह की बात करें, ये तो ठंडा हो गया, सबसे गर्म ग्रह वीनस। वेरी गुड। सबसे गर्म वीनस होता है। अच्छा, पृथ्वी की क्या अनुमानित आयु पता है आपको? 4.5 बिलियन ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भोर आप समझते हैं? भोर किसे कहते हैं? सुबह भोर कहते हैं। उसे भोर का तारा किसे कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? वीनस को। और शाम का, सांझ का तारा, शाम का तारा या एवनिंग का, उसको वीनस। वेरी गुड। और पृथ्वी की बहन कौन है? वीनस। वेरी गुड। ये इन विषयों पे कौटिल्य को एक महारथी हासिल है। कौटिल्य, अच्छा हम लोग जीके की बात बराबर आपने चैनलों पे की है। अभी आपने जो शुरुआत की थी कि आपको आना पड़ा, जो लाठीचार्ज हुआ है, तो लाठीचार्ज जो हुआ है आपको भी पता है कि गंगा में प्रतिमा विसर्जन की मनाही करने के कारण अनशन पर बैठे थे स्वामी अविवेकानंद जी और बहुत सारे लोग, उसके कारण ये हुआ है। क्या गंगा में प्रतिमा विसर्जन करना जरूरी है? वैसे ये श्रद्धा है और श्रद्धा होनी चाहिए। ये था तो उनकी अपनी श्रद्धा के लिए था। ये सनातन धर्म की, इससे श्रद्धा बढ़ेगी। हमारे लिए ये ठीक है, क्योंकि उससे हमारी जो श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी। ये अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने रोका है गलत था। क्या उनको भी किसी और तरह से रोक सकते थे? उनको उनसे रिक्वेस्ट करके रोक सकते थे, लेकिन उनका कोई कसूर भी नहीं था। और वैसे भी वे बोलते हैं कि उससे प्रदूषण हो जाएगा। उससे प्रदूषण कैसा होएगा? इसलिए वो जो मूर्त थी वो तो अंत में जाके उसके मिट्टी के अंदर विलीन हो जाएगी, इसलिए उससे प्रदूषण नहीं होगा। अच्छा, बाकी जो प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे जो नाले पड़ रहे हैं, मुद्दे पड़ रहे हैं, तो ऐसे तो यूपी सरकार बोले कि कुछ नहीं डलेगा, कि उसके अंदर नाला ना पूजा के कुछ भी नहीं डलेगा, एक फूल भी नहीं डलेगा, तो हम मान भी लेंगे। क्योंकि लेकिन अब अगर ये है बात है तो उनको वो भी तो बंद करवानी चाहिए। और हम तो अपनी श्रद्धा को ही बढ़ा रहे थे, और हम कोई ज्यादा बड़ा
वो नहीं कर रहे थे, गलत काम नहीं कर रहे थे तभी भी, और उन छोटे छोटे बटुकों को क्यों मारा? देखिए, अगर हम अब इस समय ऐसा है कि हम किसी भी स्कूल में जाके देखिए कि अगर एक बच्चे को हम डांट फटके भी लगा देती है तो उसको केस हो जाता है, टीचर को केस हो जाते हैं। और तो वो पुलिस वाले, उनका कोई जुर्म भी नहीं था, तो वे उनको भी तो वे भी तो सस्पेंड होने चाहिए, अगर वे टीचर सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा, रात में 1 बजे कार्यवाही की गई थी, रात में देर रात में की गई थी उन निहत्थे लोगों पर, ये ठीक नहीं है ना? ये ठीक नहीं है। कैसे रोका जा सकता था और कैसे रोक सकते थे? क्योंकि हाई कोर्ट का एक आदेश था कि गंगा में विसर्जन ना हो। लेकिन अगर हाई कोर्ट के आदेश ये सारे कब मानते हैं पुलिस वाले? पहले हाई कोर्ट का ये भी आदेश था कि सारे IAS और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे हैं वे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। क्या वो अब तक लागू हुआ? वो अच्छा हुआ? ये जो सवाल है, ये इतना गंभीर सवाल है। अभी जो लेटेस्ट फैसला आया है न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी का, उसी उनको बच्चा कोट कर रहे हैं, कौटिल्य जी कोट कर रहे हैं कि क्या उस आदेश को लागू होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने शिक्षा की बात की, चलिए पहले शिक्षा की फिर बात कर लें। शिक्षा देश में तरह तरह की है कि एक बच्चा जो फीस नहीं दे सकता है वो नगर निगम के स्कूल में पढ़ता है, जो ज़्यादा फीस दे सकता है वो उससे बड़े स्कूल में पढ़ता है, जो और फीस दे सकता है वो उससे बड़े स्कूल में, जो बहुत फीस दे सकता है वो दून जैसे स्कूलों में पढ़ता है। क्या ये व्यवस्था ठीक है? वैसे नहीं, क्योंकि मैंने जाके देखा कि असली जो गांव के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो शहर के बच्चों से ज्यादा होता है। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वे प्रमोट हो जाते हैं, उनको फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है, उनको तरसा देते हैं। जैसे जो हीरा होते हैं, एक तो सोने की कोयले की खान में ऐसे पड़ा रहेगा और एक को तरसा दिया। लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं, अगर वे तरस जाएंगे, अगर वे प्रमोट हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं पिछाड़ सकता और वे ऐसे दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। ये एक बड़ी बात। और जितने तार्किक ढंग से कौटिल्य कह रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ इतने तार्किक ढंग से कभी शायद नेताओं से भी बातें न सुनने को मिलती हो, और ख़ासतौर से इन मुद्दों पर। तो कौटिल्य के जो राजनीतिक समझ की बात करें, जो शिक्षा और राजनीति पे करें, अच्छा क्या नाले पर और जो सीवर का पानी जा रहा है, गंगा में जा रहा है, जिसके कारण आप आए हैं लाठीचार्ज के बाद फेसबुक सुन के, क्या इस पर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है इस पर? हाँ, मैं चाहता हूँ कि और भारत का हर लोग चाहता होगा कि हमारी गंगा शुद्ध होए, और अगर वो शुद्ध नहीं होएगी तो ये सारे इतने गरीब लोग क्या करेंगे? और जो अपनी गंगा है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोगों का पेट भरती है। ऐसी कोई नदी नहीं है जो केवल 1 या 2 करोड़ लोगों का पेट भरती हो, और गंगा 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का पेट भरती है। अच्छा कौटिल्य, जो आपकी इतनी जानकारी है, जो ये राजनीतिक समझ है, ये क्या पढ़ लिख कर आपने अर्जित की है, या पिछले जन्म के बारे में आप मानते हो कि पिछले जन्मों के संस्कार ने आपको इस स्थिति में लाया है? नहीं, वैसे मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि पिछला जन्म भी हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि पिछला जन्म होएगा, हो भी सकता है। तो आपको इतनी राजनीतिक समझ कैसे है? आप जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, अभी 8 साल के नहीं हैं, इस तरह के बच्चे, इस उम्र के बच्चे इस तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं कर पाते हैं, कैसे आप कर लेते हैं ये सारी बातें? वैसे ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि मेरे को क्या पता। इसलिए हर बच्चे के अंदर कुछ विलक्षण प्रतिभा होती है जो उसके अंदर छुपी रह जाती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मीडिया को मिल गया, नहीं तो अगर बच्चा जो होता है उसके अंदर, हर बच्चे के अंदर अपनी एक अनोखी प्रतिभा होती है। एक अनोखी तो क्या फिर कहेंगे कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को कैसे निखारा जाए, कैसे पहचाना जाए? जैसे आपको पहचान लिया गया, बहुत सारे बच्चों में होती है, कैसे उसे पहचाना जाए, कैसे मंच मिले? राजनीतिज्ञों से क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये मेरा अनुरोध है कि जो लोग होते हैं वे ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे ऐसे सोचते हैं, गांव के लोग और शहर के लोग, वे अपने घर में ही रहना चाहते हैं, और अपने जैसे वे यही करते हैं कि स्कूल में गए, काम कर लिया, वो उसका होमवर्क कर लिया, बस छुट्टी। लेकिन जो उनका असली काम है, और जो जैसे मैंने यूएस में है, वो 2nd क्लास में उनको टीम वर्क सिखाते हैं, जो हमारे LKG में भी उससे ज्यादा सिलेबस होते हैं। लेकिन
जो पहले उसके संस्कार को भी बढ़ाना चाहिए और संस्कार के साथ जो भगवान ने उनको दिया है, मतलब अपने पेरेंट्स को जो बच्चा सौंपा है वो इसलिए करा है, और उनका जो काम है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालना, उनको पढ़ाना और लिखाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने चूंकि पढ़ाई की, कैरेक्टर की बात की, इन्होंने कौटिल्य ने कैरेक्टर की बात की, कैरेक्टर निर्माण होना चाहिए। क्या वर्तमान ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आज जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, गणित का टीचर गणित पढ़ाता है, हिंदी का टीचर हिंदी, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश, जितने विषय हैं, यानी जो आचरण की पढ़ाई, जो चरित्र की पढ़ाई है, जो नैतिकता की पढ़ाई है, उसका कोई क्लास नहीं है। और हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, और इस आधार पे बनना चाहते हैं कि जहाँ पे चरित्र निर्माण है ही नहीं और चरित्र रुपए से ज्यादा गिरा हुआ है। क्या कहेंगे, चरित्र निर्माण की बात कैसे की जा सकती है? वैसे आप मेरे को चरित्र निर्माण का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर डेवलपमेंट होना, देशभक्ति होना, राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम। वैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है, जो अब के लोगों में बहुत कम आ चुका है, वे गिर गए हैं, उनकी जो नींव है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि जैसे अब आप देखिए, जैसे ये मुद्दा है जो लाठीचार्ज का, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि वे उनको किसी और चीज से भी कर सकते थे, रोक सकते थे। पहली बात तो उनको रोकना ही नहीं चाहिए था। पुलिस का अगर उनको रोक भी दिया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? बात ये है क्योंकि ये सनातन परंपरा के लिए एक अविस्मरणीय बात है। अच्छा, यानी ये कहेंगे जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके भी आदेश पे करते हैं, अपने कप्तान के आदेश पे करते हैं, यानी पुलिस का कैरेक्टर कहीं न कहीं से गिरा हुआ है। पहले की तरह की पुलिस है, अंग्रेजों की तरह की पुलिस है आज की व्यवस्था।